षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोगों ने पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार 10 गण के धातुओं के लट लोट लंग विधिलिंग ये चारों साधातुक लकार सिद्ध कर लिए। अब 4 लकार सिद्ध करने के बाद हमें बची हुई 6 लकार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये चारों लकार साधातुक तिंग है और तिंक्षित साधातुकम से जिनकी साधातुक संज्ञा होती है ये प्रत्यय हैं 4 लकारों के तिंग और ऐसे कृत जिनमें शकार की संज्ञा हुई हो। तो यह 9 क्षत्रिय शानच चानस शानन खश शा ये शब्दे शब्दे, ये 9 कृत प्रत्यय क्षित होने से साधातुक है। तो कुल साधातुक प्रत्यय जो अष्टाध्यायी में हैं यह है 4 लकार के तिंग लट लोट लंग विधिलिंग के और ये 9 कृत, बस इतने ही साधातुक हैं। और जो शप शन इत्यादि विकरण आते हैं वो स्वतंत्र प्रत्यय नहीं है, तथापि शित्वात उनकी भी साधातुक संज्ञा होती है, पर उनसे हमें कोई शब्द सिद्धि नहीं करना है। विकरण है जो शित्वात साधातुक है, इनका उपयोग हम 4 लकार बनाने की प्रक्रिया में कर चुके हैं और ये जो क्षत्रिशानच इत्यादि प्रत्यय लगाएंगे तब भी इन विकरणों का उपयोग होगा। तो हमने अभी तक जाना है प्रक्रिया का विज्ञान ये कि धातुओं से लगने वाले प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, तिंग और कृत। इनमें से 4 लकारों के तिंग सार्वधातुक होते हैं और 6 लकारों के तिंग अर्धातुक होते हैं। लेट लकार के प्रत्यय जब सिप होता है तब अर्धातुक होते हैं, सिप नहीं होता तो सार्वधातुक होते हैं। और इसके अतिरिक्त ये जो क्षत्रिय शानच चानस शानम खश शा ये शब्दे शब्दे 9 प्रत्यय हमने कहे, ये 9 प्रत्यय भी सार्वधातुक होते हैं। तो ये 4 लकारों के तिंग और ये 9 सार्वधातुक कृत, ये जब धातुओं से कर्तार्थ में होते हैं, केवल शित होने से विकरण नहीं होगा। विकरण केवल प्रत्यय के शित होने से नहीं होगा, विकरण होने के लिए ये प्रत्यय कर्तार्थ में होना चाहिए। तो जब ये प्रत्यय कर्तार्थ में होते हैं तब धातु प्रत्यय के बीच में विकरण बैठता है। और कौन सा विकरण बैठता है? जिस गण का धातु होता है उसी गण का विकरण बैठता है, और जिस गण का कोई विकरण नहीं कहा गया उस गण में सामान्य न कर्तरी शब्द बैठता है। इस सिद्धांत के अनुसार हमने 10 गणों के सारे धातुओं के चारों लकारों में रूप बना लिए, अलग अलग गणों में जाकर भी बना लिए और सामान्य रूप से अंगकार को हमने समझ लिया। अब यही प्रक्रिया लगने वाली है इन क्षत्रिय शानच इत्यादि प्रत्ययों के साथ, क्योंकि ये भी सार्वधातुक हैं और ये जब कर्तार्थ में होंगे तो जिस गण का धातु उस गण का विकरण मुझे बैठाना ही पड़ेगा। तो यदि इनको हम छोड़ दें मान करके कि तुम तो कृत हो, अभी तो तिंग की बात चल रही है, तो तिंग कृत का भेद यदि हम करेंगे जैसा कि प्रक्रिया ग्रंथों ने किया है, तो लकार तो पीछे छूट गए, लट लकार कहाँ गया, और क्षत्रिय शानच प्रत्ययों को हम प्रदंत में बताएंगे करके पूरा तिंगंत जब निपट गया तब जाके क्षत्रिय शानच में जब तीसरे अध्याय का दूसरा पद आया तब उनकी व्याख्या करना आरंभ किया। तो जितना क्षत्रिय शानच प्रत्ययों को लगाने का प्रक्रिया विज्ञान था वो सारा विज्ञान तो तिंगंत प्रक्रिया में रह गया, और उन लट के बीच में और क्षत्रिय शानच के बीच में कोसों की दूरी हो गई, तो उनकी प्रक्रिया छूट गई। तो हम जिस प्रक्रिया मार्ग में चल रहे हैं, अभी हम उसी मार्ग में चल रहे हैं जिसमें धातु से प्रत्यय लगने पर बीच में विकरण को बैठाना पड़ता है। इसलिए सर्वथा समुचित यही है कि हम इसी प्रक्रिया के साथ साथ 4 लकार के तिंग पूरे होने के बाद ही धातुओं से क्षत्रिय शानच इत्यादि जो सार्वधातुक कृत प्रत्यय हैं इनको लगा लें, ताकि हमको नई प्रक्रिया नहीं कहना पड़ेगी
कहना भी नहीं पड़ेगी, विचार भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी कर ही रहे हैं उस कार्य को। तो ये जो शक्ति शानच प्रत्यय है, इनमें शकार की संज्ञा होती है, इसलिए शित है, और पकार की संज्ञा नहीं होती है, इसलिए अपित है। शित होने से सार्वधातुक हैं, और पकार की संज्ञा न होने से ये अपित सार्वधातुक हैं, और आजादी होने से ये आजादी अपित सार्वधातुक है। इसलिए हमने अभी तक आजादी सार्वधातुक प्रत्ययों की जो प्रक्रिया देखी, उसी से इनके रूप बन जाएंगे। और हमें देखना है कि होते कैसे हैं, किस अर्थ में होते हैं, किस सूत्र से होते हैं, इसका हम विचार कर लें। तो सूत्र है लटश शक्तिशानचा व प्रथमा समानाधिकरण। ये सूत्र है तीसरे अध्याय के द्वितीय पद का 124वां सूत्र है। 3-2 124 सूत्र है। और इसके ठीक पहले सूत्र है वर्तमाने लट। तो वर्तमान का क्या अर्थ होता है? प्रारब्धो परिसमाप्तश्च वर्तमान, प्रारब्धा परिसमाप्तत्वम वर्तमानत्वम। कार्य आरंभ हो गया है, क्रिया आरंभ हो गई है और समाप्त नहीं हुई है। तस्मिन् वर्तमानार्थे वर्तमानात् धातु लट प्रत्ययो भवति। उस वर्तमानार्थ में वर्तमान जो धातु, उससे लट प्रत्यय होता है। तो वर्तमान की कोई सीमा नहीं है। वर्तमान जब तक क्रिया चल रही है तब तक का काल उस क्रिया का वर्तमान कहलाता है। जैसे खा रहा है, खादति, तो खादति का प्रयोग कब तक होगा? जब तक खाना खत्म नहीं हो जाएगा, समाप्त नहीं हो जाएगा। जब उसने खा लिया तो हम खादति नहीं खाएंगे। तो कोई क्रिया 1 मिनट की होती है, कोई 2 मिनट की होती है, कोई 1 घंटे की होती है, तो कोई 2-4 साल की होती है, कोई 10-20 साल की होती है। तो जब तक वो क्रिया चल रही है तब तक का काल उस क्रिया का वर्तमान कहलाएगा। जैसे मकान बन रहा है, अब 2 महीने बाद पूछा देवदत्त से, तो कहता मकान बन रहा है। फिर 2 महीने बाद पूछा तो बोले मकान बन रहा है। तो बन रहा है जो क्रिया वर्तमान है, ये तब तक चलती रहेगी जब तक मकान पूरा नहीं बन जाएगा। तो मकान बनने की क्रिया का वर्तमान उतना काल है जब तक बनना पूरा नहीं हो जाता। 6 महीने लगे, चाहे 12 महीने लगे, और चाहे 24 महीने लगे, उतना काल उस क्रिया का वर्तमान कहलाएगा। उस वर्तमान अर्थ में विद्यमान जो धातु, उससे लट प्रत्यय होता है। ये हम लोग पा चुके हैं। तो पचति, पठति, खादति, पिबति, चलति, हसति, ये सब वर्तमान अर्थ को बताने वाले धातु से लट प्रत्यय के रूप बनते हैं। अब उसी से वर्तमाने की अनुवृत्ति लेकर अगला सूत्र आता है लटश शक्तिशानचा व प्रथमा समानाधिकरणे। लट के स्थान पर क्षत्रिय और शानच ये आदेश होते हैं। जिसे लट के स्थान पर तिप्तस्जी इत्यादि तिंगादेश हमने किए थे लस्य के अधिकार में। लट को हटा करके, लट में लकार को हटा करके तिप्तस्जी सिप्तस्था में बस मस्ता तांझ था सा थाम धो में भई 18 आदेश हमने किए थे तिंगादेश। उसी प्रकार ये सूत्र कहता है कि लट को हटा करके उसके स्थान पर क्षत्रिय शानच, ये 2 आदेश होते हैं। किंतु साथ में शर्त क्या है कि अप्रथमा समानाधिकरणे, अप्रथमांतेन चेतस्य समानाधिकरण्यं भवति। उस लट का समानाधिकरण या लटादेश जो क्षत्रिय शानच हो रहे हैं, उनका समानाधिकरण्य यदि अप्रथमांत के साथ हो रहा है, प्रथमांत के साथ नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएंगे। तो देवदत्ता पचति हमने कहा, तो पचति का समानाधिकरण है देवदत्त के साथ। देवदत्ता पचति जब कहते हैं तो पचति का समानाधिकरण देवदत्त के साथ। वो तिंग जो है वो कर्तार्थ में हुआ है, तो देवदत्त को कह रहा है। तो यहाँ नहीं होना चाहिए क्षत्रिय शानच। सूत्र का ये तात्पर्य है कि यहाँ नहीं होना चाहिए। पर पचमानम देवदत्तम पश्य, जो पका रहा है ऐसे देवदत्त को देखो, या पचंतम देवदत्तम पश्य, जो पका रहा है ऐसे देवदत्त को देखो। तो यहाँ जो पच धातु है
पचंतम और देवदत्तम इनका समानाधिकरण है। तो देवदत्तम यहाँ पर द्वितीयांत है, प्रथमांत नहीं है। उसके साथ पचति का समानाधिकरण है। तो यहाँ पर हम जो लट प्रत्यय हुआ था वर्तमान अर्थ में, उसको हटा के उसके स्थान पर क्षत्रिय शानच आदेश कर देते हैं। तो क्षत्रिय कब करते हैं और शानच कब करते हैं और दोनों कब करते हैं और कब नहीं करते हैं, इसका विज्ञान हमें होना चाहिए। तो पहले हम ये देख लें कि जब अप्रथमांत के साथ समानाधिकरण होगा तभी ये होंगे, और प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होगा तब ये नहीं होंगे। पहले ये मान के हम चलें। तो पचंतम देवदत्तम पश्य, जो पका रहा है ऐसे देवदत्त को देखो। तो द्वितीयांत के साथ इस शत्रंत का समानाधिकरण हो रहा है। पचमानम देवदत्तम पश्य, यहाँ द्वितीयांत के साथ इस शानजंत का समानाधिकरण हो रहा है। इसी प्रकार पचता देवदत्तेन कृतम, पचमानेन देवदत्तेन कृतम, पचते देवदत्ताय देहि, पचमानाय देवदत्ताय देहि, पचतः देवदत्तस्य इदं गृहं, पचमानस्य देवदत्तस्य इदं गृहं। तो पचंतम, पचता, पचते, पचतः, पचति, द्वितीय से सप्तमी तक किसी भी व्यक्ति के साथ समानाधिकरण होने पर क्षत्रिय शानच होना चाहिए, और प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर नहीं होना चाहिए। यह भी हमें सूत्र का जाना। तो पचन देवदत्ता ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी यही समझ मान के चल रहे हैं। तो अप्रथमा समानाधिकरण इति किम, अप्रथमा समानाधिकरण क्यों कहते हो? तो देवदत्ता पचति, देवदत्ता पचति, यहाँ पचति का समानाधिकरण देवदत्त के साथ है, प्रथमांत के साथ। तो प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर क्षत्रिय शानच नहीं होते। अभी इतना विचार करें और ये देखेंगे क्षत्रिय कब होगा और शानच कब होगा, इसका हम विचार करें। उसके बाद सूत्र के बचे हुए अर्थ का विचार हम लोग करेंगे। तो देखिए, क्षत्रिय शानच स्वतंत्र प्रत्यय नहीं है, ये लट के स्थान पर होने वाले आदेश है। धातुओं से पहले धातुओं का अधिकार करके वर्तमान लट सूत्र से लट प्रत्यय लगता है, और उसके बाद उस लट को हटा करके उसके स्थान पर क्षत्रिय शानच आदेश होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो लकार को हटा के तिंगादेश होते हैं उनकी लट परस्मै पदम से पहले परस्मै पद संज्ञा होती है, और तंगानावात्मने पदम सूत्र से इनमें से जो तंग है ता तांझ था सा थाम ध्वम इद वही मही, इनकी आत्मनेपद संज्ञा हो जाती है। तो आत्मनेपद संज्ञा जिनकी हो जाती है उनको छोड़ करके जो तिप्तसी सिप्तस्था में बस मस बचे, इनकी परस्मै पद संज्ञा होती है। अब ये भी ला के स्थान पर आदेश हो गए क्षत्रिय शानच, ये ला के स्थान पर आदेश हो गए। और तंगानावात्मने पदम ने कहा कि जो आन है उसकी आत्मनेपद संज्ञा होगी। तो शानच में तो आन बचा है, तो इसकी आत्मनेपद संज्ञा होगी और क्षत्रिय शेष रह गया। तो उसके लाभ परस्मै पदम से परस्मै पद संज्ञा होगी। क्षत्रिय की हो गई संज्ञा परस्मै पद और शानच की संज्ञा हो गई आत्मनेपद। इसी प्रकार लिट प्रत्यय के स्थान पर पशु और कानच आदेश होते हैं। तो कानच में आन बचता है, तो आन की होती है, कानच की संज्ञा होती है आत्मनेपद और पशु की संज्ञा होती है परस्मै पद। तो कितने परस्मै पद हो गए? तिप्तझी, सिप्तस्था, मिवस्मस, क्षत्रिय और पशु, इतने प्रत्ययों की संज्ञा हो गई परस्मै पद। तो 9 तो प्रत्यय हैं और ये क्षत्रिय और पशु प्रत्ययादेश है। अता अतांझ था सा थाम ध्वम इड वही मही ये न प्रत्यय, और शानच और कानच ये प्रत्ययादेश। शानच लडादेश है और कानच लिडादेश है। इन 11 की आत्मनेपद संज्ञा हो गई। तो जब इनकी संज्ञा निर्णित हो गई तो ये भी निर्णय हो गया
कि किन धातुओं से ये परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय लगेंगे और किन धातुओं से ये आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय लगेंगे। तो धातुओं के विषय में हम पढ़ चुके हैं कि जो धातु अनुदात्तेत है, अज्ञित है, जहाँ गकार की संज्ञा हुई है और जहाँ अनुदात्त इच संज्ञा है, जिसकी संज्ञा की है वह स्वर यदि अनुदात्त है तो ऐसे अनुदात्ते अज्ञित धातुओं से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। और जो स्वरिते तो ये धातु हैं उनसे स्वरिततः कर्तव्यप्राय क्रियाफल सूत्र से यदि क्रिया का फल कर्तृगामी है तो आत्मनेपद होता है और परगामी है तो परस्मैपद होता है। और जो धातु अनुदात्तेत नहीं है, गित नहीं है और स्वरितेत नहीं है, यित नहीं है, ऐसे आत्मनेपद के निमित्त से हीन जो धातु हैं उनसे शेषात् कर्तरि परस्मैपदम से परस्मैपद होता है। तो आत्मनेपद संज्ञा हुई है आन की, तो शानच की संज्ञा है आत्मनेपद, तो शानच होगा आत्मनेपदी धातुओं से। और क्षत्रि की संज्ञा है परस्मैपद, तो क्षत्रि होगा परस्मैपदी धातुओं से। और यदि धातु उभयपदी है, स्वरितेत यित है, तो उससे दोनों प्रत्यय हो सकते हैं। ये हमने दूसरी बात जान ली कि इनमें से क्षत्रि की परस्मैपद संज्ञा है, शानच की आत्मनेपद संज्ञा है और परस्मैपदी धातुओं से क्षत्रि होगा, आत्मनेपदी धातुओं से शानच होगा और उभयपदी धातुओं से क्रिया के फल को देख करके दोनों हो जाएंगे। अब ये विचार होता है कि क्षत्रि शानच कृत है, क्योंकि धातुओं का जो दूसरा अधिकार पाणिनि ने किया है तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का जो 91वें सूत्र है धातुओं हो, यहाँ से लेकर तृतीय अध्याय के अंत तक धातुओं का अधिकार जाता है। इस अधिकार में जो प्रत्यय तिंग से भिन्न होते हैं उन प्रत्ययों की कृत अतिंग सूत्र से कृत संज्ञा होती है, वो कृत कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय जिसके अंत में लगते हैं उसकी कृत तद्धित समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और जो प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं उनको पद बनाने के लिए उनसे सुप विभक्तियाँ हमको लगाना पड़ती हैं, तो वो सुबंत पद बनते हैं। जब धातु से तिंग विभक्तियाँ लगती हैं तो साक्षात तिङंत पद बन जाता है। गच्छ से हमने तिप लगाया तो गच्छति बन गया, ये तिङंत पद है। किंतु गच्छ से जब हम गच्छ अर्थात गम से जब हम क्षत्रि लगाते हैं तो गच्छत बनता है, ये प्रातिपदिक है। इसमें सुजस लगा के हमको इनको पद बनाना पड़ता है। तो तिङंत तो सुबंत के बीच में ये भेद है। किंतु बाकी कृत जो हैं क्षत्रिय शानच पशु कानच के अलावा जितने कृत प्रत्यय हैं वे तो पाणिनि ने सीधे धातु से लगा दिए हैं साक्षात। हमको गम धातु से तुमुन लगाना है तो बीच में कोई बाधक नहीं आता, सीधे गम धातु से हम तुमुन लगा देते हैं, त्वा लगा देते हैं, क्ता लगा देते हैं, तवतु लगा देते हैं। सारे कृत प्रत्यय हम धातुओं से साक्षात लगा देते हैं। किंतु क्षत्रिय शानच को पशु कानच लगाना है तो क्षत्रिय शानच लगाना है तो हम लट को लाते हैं, लट को हटा के बैठाते हैं। पशु कानच लाना है तो लिट को लाते हैं, लिट को हटा के बैठाते हैं। तो ये लडादेश कहलाते हैं, ये लडादेश कृत है। जैसे तिप्तस्य इत्यादि लडादेश तिंग है, उसी प्रकार क्षत्रिय शानच लडादेश कृत है। तो इनको लडादेश क्यों बनाया, इसका विचार हमको प्रक्रिया के पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार तो करना ही पड़ेगा विचार। तो पाणिनि ने ऐसा क्यों किया? तो देखिए, जब कृदंत होता है, जब कृदंत होता है तो उसके योग में किस अर्थ में हुआ कृत प्रत्यय? देखिए, कृत प्रत्यय जब कर्ता अर्थ में होता है तो कर्म अनुक्त होता है, जब कर्म अर्थ में होता है तो कर्ता अनुक्त होता है। ये जो कृत प्रत्यय के योग में अनुक्त कर्ता और कर्म होते हैं, इनके लिए सूत्र है कर्तृकर्मणो कृति। कौन सी विभक्ति आएगी? ये जो कारक है अनुक्त, उनमें कौन सी विभक्ति आएगी? तो कर्तृकर्मणो कृति सूत्र कहता है कि कृत के योग में जो अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्म होते हैं उनमें षष्ठी विभक्ति आती है, उनमें षष्ठी आती है।
जगतः कर्ता कृष्ण, जगतः कर्ता कृष्ण। कृ धातु से हमने त्रिच प्रत्यय किया बोलते जो से। अब ये त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में हुआ है, तो इसका कर्म कौन है? जगत। यह अनुक्त है, तो उसमें षष्ठी आ गई, उसमें षष्ठी आ गई। तो कर्ता में षष्ठी आती है, अनुक्त कर्ता में, और अनुक्त कर्म में षष्ठी आती है। ये कृत के योग में सामान्य सिद्धांत है। कौन सी विभक्ति आएगी कृत के योग में कर्ता कर्म में? इसके लिए सामान्य सूत्र यही है, कर्तृकर्मो कृति। तो कर्ता अर्थ में प्रत्यय होगा तो अनुक्त कर्म में षष्ठी आएगी, कर्म अर्थ में प्रत्यय होगा तो अनुक्त कर्ता में षष्ठी आएगी। जब हम क्रिया को तिंग प्रत्यय से कहते हैं, जब तिंग से कहते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं कि कर्ता अर्थ में प्रत्यय होता है तो अनुक्त कर्म में हम द्वितीय लगाते हैं, कर्मणि द्वितीय। और जब कर्म अर्थ में प्रत्यय होता है तो कर्ता अनुक्त होता है, उसमें हम अनुक्ते कर्तरी तृतीय लगाते हैं, कर्तृकर्मयोः तृतीया से। किंतु जब ये कर्ता कर्म कृत के द्वारा कहे जाते हैं, जब कृत के द्वारा कहे जाते हैं तब हम अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्म में षष्ठी लगाते हैं, कर्तृकर्मयोः कृति सूत्र से। ये तिंग के योग में, कृत के योग में कर्ता कर्म में होने वाली भक्तियों को हमने विचार किया। अब इस कर्तृकर्मयोः कृति सूत्र को बांधने वाला सूत्र है न लोकाव्य निष्ठा खरत्र न। ऐसे कृत प्रत्यय हों जो धातु से साक्षात न लगे हो, लकार को हटा के आदेश के रूप में आए हो, उन कृत प्रत्ययों का नाम होता है लादेश। तो ऐसे जो लादेश कृत होते हैं उनके योग में कर्तृकर्मयोः कृति सूत्र से होने वाली षष्ठी नहीं होती। तो ये जो शतशानित प्रत्यय हैं इनके योग में अनुक्त कर्म में षष्ठी ना हो जाए, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया ही बनी रहे, ये करने के लिए ये शतशानित प्रत्यय धातुओं से साक्षात नहीं लगाए गए, लट को लगाकर और लट के स्थान पर आदेश के रूप में इनको रखा ताकि लादेश कृत के योग में कर्तृकर्मयोः कृति सूत्र न लगे। तो कुर्वन् कुर्वाणो वा सृष्टिम हरिः, हरिः सृष्टिम कुर्वन्, हरि सृष्टिम कुर्वाणः। तो सृष्टि कर्म है, कर्ता हरि है, और जो क्षत्रिय प्रत्यय हुआ है ये कर्तार्थ में हुआ है, तो कर्ता उक्त हो गया, उक्त होने से उसमें प्रथम आ गई। कौन करता है? हरि। और रह गया कर्म सृष्टि। यदि ये क्षत्रिय प्रत्यय धातु से साक्षात लग गया होता कृत के अधिकार में, तब हमको कर्म में षष्ठी ही लगाना पड़ती, तब षष्ठी लगाना पड़ती। लगाना है द्वितीय, उसको लजादेश बना दिया। यही इसका प्रयोजन है। और दूसरा प्रयोजन इसका स्वर प्रक्रिया में भी होता है। स्वर प्रक्रिया में क्या प्रयोजन होता है कि जो भी प्रत्यय आता है धातु से या किसी से भी आता है, प्रत्यय होना चाहिए उसमें। तो अधिकार सूत्र हैं 3, प्रत्यय, परश्च, आद्युदात्तश्च। तो देखिए प्रत्यय होता है आद्युदात्तश्च सूत्र से आद्युदात्त, उसका स्वर आद्युदात्त होता है। किंतु यदि प्रत्यय ल सार्वधातुक है, ल सार्वधातुक यानी लकार को हटाकर उसके स्थान पे आया हुआ सार्वधातुक प्रत्यय है, तब वो अनुदात्त हो जाता है। तो यदि शतशानित प्रत्यय साक्षात हम धातु से लगाते हैं तो ये उदात्त होते हैं, और जब लकार को हटा करके ल सार्वधातुक होकर ये आए तो ये अनुदात्त हो जाएंगे। तो सूत्र है तास्य अनुदात्तेर गिद अदुपदेशात ल सार्वधातुक मनुदात्त मन्विगोः। अदुपदेश से उत्तर जो ला सार्वधातुक आएगा उसको अनुदात्त करना है। अदुपदेश से उत्तर अदंत होना चाहिए, तो उसके बाद आने वाले ला सार्वधातुक को अनुदात्त करना है, आद्युदात्तश्च को बाध करके। इसलिए शतशानित प्रत्यय धातुओं से साक्षात कृत प्रत्यय के रूप में भेद न होकर के लादेश के रूप में पाणिनि ने बनाए। ये तो इनके लादेश होने के प्रयोजन का हमने विचार किया। अब हमने सूत्र पढ़ा
कि लट शतिशांचौ, वर्तमान लट से होने वाला जो लट प्रत्यय, इसके स्थान पर आदेश के रूप में शतिशानच प्रत्यय होते हैं। और कब नहीं होते और कब होते हैं? जब इनका सामानाधिकरण्य प्रथमांत के साथ नहीं होता है। अब प्रथमांत के साथ इनका सामानाधिकरण्य होता है तब ये होते हैं, और प्रथमांत के साथ सामानाधिकरण्य होने पर ये नहीं होते। पचंतम देवदत्तम पश्य, पचमानम देवदत्तम पश्य इत्यादि में होते हैं। पचता देवदत्तेन कृतम, पचमानेन देवदत्तेन कृतम, पचते देवदत्ताय देहि, पचमानाय देवदत्ताय देहि। तो अब प्रथमांत के साथ सामानाधिकरण जब होता है तभी प्रत्यय होते हैं, अन्यथा ये प्रत्यय नहीं होते हैं। तो कोई क्रिया चल रही है, क्रिया वर्तमान है, उस वर्तमान अर्थ को कहने वाली जो क्रिया है उससे जैसे हम लट लगाते हैं उसी अर्थ में हम शतिशानच प्रत्यय को लगा सकते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि अब प्रथमांत के साथ सामानाधिकरण होने पर शतिशानच होते हैं और प्रथमांत के साथ सामानाधिकरण होने पर शतिशानच नहीं होते। तो भाष्यकार कहते हैं कि यदि लटः शतिशानचौ अप्रथमा समानाधिकरणे इति चेत, यदि ये शतिशानच प्रत्यय अप्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर होंगे तो प्रत्ययोत्तर पदयो उपसंख्यानम, तो प्रत्यय परता और उत्तर पदे परता ऐसा भी आपको कहना चाहिए, क्योंकि प्रत्यय परे होने पर और उत्तर पद परे होने पर, उत्तर पद परे होने पर जब प्रथमांत के साथ सामानाधिकरण होगा तो ये नहीं हो पाएंगे। उत्तर पद परे कब मिलता है? जब समास होता है। जैसे कुर्वती चासौ भक्ति, कुर्वती चासौ भक्तिश्च, तो कुर्वती जो है भक्ति का विशेषण है, इसलिए समानाधिकरण है दोनों का। ये प्रथमा समानाधिकरण है, प्रथमांत के साथ समानाधिकरण है। तो यहाँ जो क्री धातु है इससे जो लट हुआ है उस लट के स्थान पर क्षत्रिय आदेश नहीं प्राप्त होगा, इसके स्थान पर शतिशानच आदेश नहीं प्राप्त होगा। तो कुर्वती चासौ भक्तिश्च और कुर्वाणा चासौ भक्तिश्च, यहाँ भी हमें शतिशानच प्रत्यय इष्ट है। और सूत्र तो कह रहा है कि प्रथमांत के साथ सामानाधिकरण में नहीं होते, तो ये नहीं हो पाएंगे। तो कैसे क्या करें कि हो जाए? तो ये करें कि सूत्र में कुछ और जोड़ दें। तो क्या जोड़ दें? उत्तर पदे, उत्तर पद परे होने पर प्रथमांत के साथ सामानाधिकरण होने पर भी शतिशानच प्रत्यय होते हैं। जब ऐसा अर्थ हो गया तो देखिए, कुर्वती चासौ भक्ति ही, कैसी भक्ति? कुर्वती। तो ये जो लट है, क्री धातु से लट लगाया है, इसका सामानाधिकरण भक्ति के साथ है और भक्ति प्रथमांत है। तो प्रथमांत के साथ सामानाधिकरण है और तब भी यदि हम उत्तर पदे जोड़ देते हैं सूत्र में तो यहाँ हो जाएगा जो हमारा इष्ट प्रयोग है। तो उत्तर पद परे होने पर भी ये होते हैं ताकि प्रथमांत के साथ भी हो जाए। तो कुर्वती चासौ भक्तिश्च कुर्वत भक्ति, पचंती चासौ भक्तिश्च पचत भक्ति, कुर्वाणा भक्ति कुर्वाण भक्ति, पचमाना भक्ति पचमान भक्ति, ये बन जाएगी। ये प्रथमांत के साथ समानाधिकरण में भी शतिशानच प्रत्यय हो जाए उत्तर पद परे होने पर, ये तभी होगा जबकि सूत्र में उत्तर पदे शब्द को और जोड़ दिया जाए। अच्छा, अब कुछ प्रत्यय भी ऐसे हैं जिनके परे होने पर हमको शतिशानच का प्रयोग मिलता है, लट के स्थान पर शतिशानच आदेश हमको मिलते हैं। उन प्रत्ययों के परे होने पर भी लट के स्थान पर शतिशानच आदेश इष्ट है। तो ये कैसे होगा? ये तब होगा जब सूत्र के साथ हम प्रत्यय इसको जोड़ दें। तो ये सूत्र जो है इसके साथ प्रत्ययोत्तर पदयोश्च इतना और जोड़ दिया जाए निमित्त, तो ये सूत्र जो है ये पूरा हो जाए। तो प्रत्ययोत्तर पदयोश्च जो है ये लक्षण शेष है।
लक्षण है सूत्र, सूत्र का शेष है, ये पूरक है, उसका पूरक है। इतना मिला दिया जाएगा तो प्रत्यय परे होने पर भी हम लट के स्थान पर क्षत्रिशानच कर लेंगे। जैसे कुर्वत्तरः, पचत्तरः, कुर्वाणतरः, पचमानतरः, ये तर प्रत्यय है। तद्धित कुर्वद रूपः, पचद रूपः, ये रूप प्रत्यय है। कुर्वाण रूपः, पचमान रूपः, कुर्वत कल्पः, पचत कल्पः, ये कल्प प्रत्यय है। कुर्वाण कल्पः, पचमान कल्पः, इन प्रत्ययों के साथ भी, इन प्रत्ययों के परे होने पर भी हम लट के स्थान पर क्षत्रिशानच प्रत्यय कर सकते हैं। और कुर्वतः अपत्यम कौर्वतः और पचतः अपत्यम पाचतः इत्यादि प्रयोग हम निष्पन्न कर सकते हैं। ये तद्धित प्रत्यय जो हमने अपत्य अर्थ में लगाए अथवा जो हमने तरप, रूपप, कल्पप इत्यादि प्रत्यय लगाए, इन प्रत्ययों के परे होने पर भी लट के स्थान पर क्षत्रिशानच प्रत्यय हो जाते हैं। यदि हम अप्रथमा समानाधिकरणी कहेंगे तो ये नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रथमांत के साथ समानाधिकरण भी कहना है। तो भाष्यकार कहते हैं प्रत्ययोत्तर पदयोश्च, ये लक्षण शेष कीजिए। प्रत्ययोत्तर पदयोश्च लक्षण शेष कर्तव्य है, इतना लक्षण शेष कर देना चाहिए। ये जो सूत्र है लक्षण, उसमें इतना और जोड़ देना चाहिए, तो ये प्रयोग भी हमारी निष्पन्न हो जाएंगे। और जब अब प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होगा अथवा प्रत्यय परे होगा या उत्तर पद परे होगा, तब तिंग प्रत्यय नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अपवादौ क्षत्रिशानचौ, ये जो क्षत्रिशानच प्रत्यय हैं ये तिंग के अपवाद हैं उस स्थल पर। तो पूर्वम अपवादा अभिनिवेशन्ते पश्चात उत्सर्गा प्रकल्प चापवाद विषयम तत् उत्सर्गो विनिवेशते। अपवाद को छोड़कर जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें उत्सर्ग शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अप्रथमांत के साथ समानाधिकरण हो, प्रत्यय परे हो, उत्तर पद परे हो तो क्षत्रिशानच होंगे, अर्थात वहाँ पतिंग नहीं होगा। तो क्षत्रिशानच तिंग अपवादौ तौ चात्र निमित्तवन्तौ न चापवाद विषय उत्सर्गो विनिविशते, अपवाद के विषय में नहीं होंगे। तो जहाँ क्षत्रिशानच प्राप्त हैं वहाँ तिंग नहीं होगा, और जहाँ क्षत्रिशानच प्राप्त नहीं है वहाँ तिंग हो जाएगा। अब देखिए कि प्रत्ययोत्तर पदयोश्च, इसके कहने से प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर भी हमने उत्तर पद परे होने पर क्षत्रिशानच प्रत्यय लट के स्थान पर कर लिया। तो सूत्र में जो अब प्रथमा समानाधिकरण कहा है उसका क्या होगा? सूत्र में कहा है प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर ही होगा, तो उसके लिए ग्रंथकार कहते हैं कि लट इति वर्तमाने पुनर्लट विधानम, लट इति वर्तमाने पुनर्लट ग्रहणम अधिक विधानार्थम। वर्तमान लट में तो लट था और लट क्षत्रिशानच में आप दोबारा लट कह रहे हैं, तो लट के रहते हुए दोबारा लट जो कहा उसका ग्रहण अधिक विधान के लिए। अधिक सूत्र में जो कहा है कुछ अधिक बताने के लिए है। तो अधिक क्या है कि क्वचित प्रथमा समानाधिकरणे भवति, कहीं प्रथमा के साथ समानाधिकरण में भी क्षत्रिशानच प्रत्यय हो जाते हैं। अब प्रश्न होता है कि प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर भी यदि हमको क्षत्रिशानच करना है तो हम नन्वोर विभाषा से विभाषा को ले लें। इसके पहले जो सूत्र है वर्तमान लट के पहले, उससे विभाषा की अनुवृत्ति कर लें। और हमारा इष्ट क्या है कि प्रथमांत के साथ तो विकल्प हो और प्रथमांत से भिन्न के साथ नित्य हो। पचंतम देवदत्तम पश्य में, पचमानम देवदत्तम पश्य में नित्य क्षत्रिशानच हो, और देवदत्ता पचति, पचति देवदत्ता, पचन देवदत्ता, यहाँ विकल्प हो।
तो ये व्यवस्थित भाषा मानकर होगा। व्यवस्थित भाषा मानी जाए, विभाषा की अनुवृत्ति करके सामान्य भाषा न मानी जाए, तो द्वितीयांत, तृतीयांत, चतुर्थ्यंत के साथ इत्यादि के साथ जब समानाधिकरणी होगा तो ये शतृशानच आदेश लट के स्थान पर नित्य होंगे, और जब प्रथमांत के साथ समानाधिकरणी होगा तो ये विकल्प से होंगे। यही तात्पर्य है लट के रहते हुए दोबारा लट को कहा, लट के रहते हुए दोबारा लट को कहा, और प्रथमांत के साथ भी समानाधिकरणी बताया। तो ये करने के लिए बताया कि ये व्यवस्थित भाषा है। प्रथमांत के साथ समानाधिकरणी होगा तो हम विकल्प कर सकते हैं, हम पचति देवदत्ता भी कह सकते हैं और पचन देवदत्ता भी कह सकते हैं। पर पचंतम देवदत्तम पश्य में हम विकल्प से तिंग नहीं कह सकते, वहाँ विकल्प से हम शतृशानच नहीं कर सकते। तो प्रथमांत के साथ विकल्प और जो अप्रथमांत के साथ नित्य, ऐसी व्यवस्थित भाषा मान करके ये लट के स्थान पर शतृशानच आदेश हमें करना चाहिए। तो सन ब्राह्मण, अस्ति ब्राह्मण, विद्यते ब्राह्मण, विद्यमानो ब्राह्मण, जुह्वत और जुहोति दोनों कह सकते हैं। अधियाना, अधीते, अधियाना शानच और अधीते तिंग, जुहोति तिंग, जुह्वत क्षत्रिय। तो विद्यते ब्राह्मण, विद्यमानो ब्राह्मण, अस्ति ब्राह्मण, सन ब्राह्मण, पठति देवदत्ता, पठन देवदत्ता, करोति देवदत्ता, कुर्वन् देवदत्ता। प्रथमांत के साथ समानाधिकरणी होगा तो हम विकल्प से करेंगे, और प्रथमांत से भिन्न के साथ समानाधिकरणी होगा तो हम नित्य करेंगे। ऐसा करने से प्रत्युत्तर पदी वस्तु को मानने से प्रत्यय परे होने पर भी लट के स्थान पर शतृशानच होंगे जो नित्य होंगे, उत्तर पद परे होने पर जो होंगे वो नित्य होंगे, प्रथमांत से भिन्न के साथ समानाधिकरणी होने पर नित्य होंगे, और प्रथमांत के साथ समानाधिकरणी होने पर विकल्प से होंगे। अब इसी के साथ वार्तिक आता है मांग या क्रोशे इति वक्तव्य। मांग उपपद के रहते हुए आक्रोश अर्थ में लट के स्थान पर शतृशानच प्रत्यय होते हैं। तो हम जानते हैं मांग ही लुंग, मांग के योग में लुंग होता है तो उसका अपवाद हो जाएगा। माँ पचन, माँ पचमाना, या आक्रोश है पकाने वाले के प्रति, मत पकाओ। तो प्रथमांत के साथ विकल्प से हो और अन्य के साथ नित्य हो। इसके लिए कुछ लोग यहाँ पर नन्वोर विभाषा सूत्र से विभाषा की अनुवृत्ति करते हैं और उस विभाषा को व्यवस्थित मानते हैं, व्यवस्थित भाषा मानते हैं। तो तत्र यथा दर्शनम प्रयोगा नेतव्या, जैसे हमको प्रयोग मिलते हैं उसके अनुसार इसको हमको व्यवस्थित मान लेना चाहिए। अब लट के स्थान पर शतृशानच आदेश करने वाले कुछ और सूत्र इसके बाद आते हैं। लट शतृशानचौ के बाद यह संबोधने च, ये क्यों बनाया सूत्र? क्योंकि प्रथमांत के साथ समानाधिकरणी में मना कर दिया था सूत्र ने। अब प्रथमा समानाधिकरणी कह करके प्रथमांत के साथ समानाधिकरणी होने पर जो लट के स्थान पर शतृशानच आदेश का निषेध कर दिया था उसको करने के लिए, प्रथमा समानाधिकरण में शतृशानच करने के लिए सूत्र का आरंभ किया गया है संबोधने च। संबोधन के विषय में लट के स्थान पर शतृशानच आदेश होते हैं। हे पचन, हे पचमान, ये प्रथमा है, संबोधन प्रथमा होती है। तो प्रथमांत के साथ समानाधिकरण में हो जाए इसलिए संबोधने च सूत्र बनाया। लक्षण हेतु क्रियाया लक्ष्यते चिन्हते येन तद लक्षणम, जिसके द्वारा लक्षित किया जाता है, चिन्हित किया जाता है, उसको लक्षण कहते हैं। और हेतु कहलाता है जनक। तो लक्षण हेतु चार्थे वर्तमान धातु, लक्षण अर्थ में वर्तमान जो धातु और हेतु अर्थ में वर्तमान जो धातु, उससे परे जो लट, उसके स्थान पर शतृशानच आदेश होते हैं। तो लक्षण है जिसे चिन्हित किया जाए कि 10 लोग बैठे हैं, उसमें से एक का नाम बता दिए, जो ऐसा है वो देवदत्त है, जो ऐसा है वो देवदत्त है। तो शयाना भुंजते यवना, लेटे लेटे खाते हैं यवन। तिष्ठन्तोनुशासति गणकाः, तो ये
लक्षण है। कौन है यवन? जो लेटे लेटे खाते हैं। तो लेटे लेटे खाना लक्षण है। किसका लक्षण है? यवन का। तो लक्ष्यते अनेन इति लक्षण। तो शयाना से, शयन क्रिया से कौन लक्षित किया जा रहा है? यवन। यवन लक्षित किया जा रहा है। तो उस लक्षण अर्थ में ये शानस प्रत्यय किससे हो गया? शींग धातु से। गच्छन भक्षेति, जाते जाते खा रहा है, चलते चलते खा रहा है। अब हेतु अर्थ देखिए, अर्जयन वसति, प्रदेश में आके रह रहा है। तो क्यों रह रहा है? कमा रहा है इसलिए रह रहा है। अर्जन करने के लिए, धनार्जन करने के लिए रह रहा है। तो वास का हेतु है धनार्जन। जो अर्जन क्रिया है वो निवास का हेतु है। घर के बाहर निकला है, परदेश में रह रहा है, उसका हेतु क्या है? अर्जन। तो हेतु अर्थ में अर्ज धातु से क्षत्रिय प्रत्यय हुआ। तो अर्जयन वसति, पढ़ने के लिए गया है बालक काशी, तो अध्ययन करना उसका हेतु है। तो उसमें शानच हो जाएगा अधियानो वसति, अर्जयन वसति, अधियानो वसति। और लक्षण हेतु नहीं है तो पचति पठति। और हेतु किसका होना चाहिए? क्रिया का हेतु होना चाहिए। लक्षण हेतु में जो हेतु कहा है, किसका हेतु चाहिए? तो हेतु चाहिए क्रिया का। तो हेतु किसका होना चाहिए? क्रिया का। इसलिए द्रव्य गुण यो माभूत। तो यह कंपते सोश्वत्थ, जो कांप रहा है, बहुत से पेड़ों में जो कांप रहा है वो अश्वत्थ है। तो बहुत से खड़े हुए वृक्ष हैं, उनमें जो कांप रहा है वो अश्वत्थ है। तो किसको लक्षित किया जा रहा है? वृक्ष को। वृक्ष द्रव्य है, तो यहाँ द्रव्य को लक्षित किया जा रहा है। यद उत्प्लवते तद लघु, जो ऊपर जाता है वो लघु है, और जो नीचे बैठता है वो गुरु है। तो यहाँ लाघव और गौरव गुण लक्षित हो रहे हैं। तो इसलिए गुण और द्रव्य का जो हेतु है उसमें क्षत्रिय शानच नहीं होंगे, क्रिया का हेतु चाहिए। अब 10-20 लोग बैठे हैं और आपको बताना है इसमें चैत्र कौन है। तो कहते हैं यह आस्ते सचैत्र है, यह अधीते सदेवदत्त है। जो बैठा है वो चैत्र है, जो पढ़ रहा है वो देवदत्त है। तो किसी न किसी लक्षण के द्वारा पहचान बताइए। जो अधियाना आस्ते सदेवदत्त है, जो पढ़ रहा है, पढ़ता हुआ बैठा है वो देवदत्त है। और यो आसीना अधीते सदेवदत्त है, जो बैठे बैठे पढ़ रहा है वो देवदत्त है। यह अधियाना आस्ते सदेवदत्त है, ये लक्षण है। यहाँ भाष्यकार एक वार्तिक और देते हैं, तत्वाख्याने च। जो तत्वाख्यान तत्व कथन है उसमें भी क्षत्रिय शानच हो जाते हैं। शयाना वर्धते दूर्वा, जो दूर्वा है, दूबा दूबी, वो कैसे बढ़ती है? लेटे लेटे। बाकी परीक्षा से ऊपर बढ़ते हैं और दूर्वा लेटे लेटे बढ़ती है। तो शयाना वर्धते दूर्वा, ये तत्व कथन है। आसीनम वर्धते विषम, विषम ने कमलनाल, कमलनाल। आसीनम वर्धते विषम, ये शानच हो गया। और शयाना वर्धते दूर्वा, ये शानच हो गया। ये तत्व कथन के लिए कैसे बढ़ता है, दूर्वा कैसे बढ़ती है, विष कैसे बढ़ता है। तो तत्व कथन करने के लिए भी हमने शानच प्रत्यय लगा दिया। ये हमने देखा कि ये क्षत्रिय शानच प्रत्यय किन किन अर्थों में होते हैं, और कब होते हैं और कब नहीं होते हैं, इसका हमने विचार किया। तो लक्षण अर्थ में होते हैं, हेतु अर्थ में होते हैं, तत्व कथन में होते हैं, और अब प्रथमांत के साथ समान अधिकरण होने पर नित्य होते हैं, और प्रथमांत के साथ समान अधिकरण होने पर विकल्प से होते हैं। और ये जो क्षत्रिय शानच प्रत्यय हैं, इनकी तव सत सूत्र से सत संज्ञा होती है, इनका नाम सत होता है। तो आगे जब व्यवहार किया जाएगा पूर्ण गुण सुहितात सदव्य तव्य समानाधिकरण इत्यादि में, तब वहाँ क्षत्रिय शानच नहीं कहा जाएगा,
तब इनको सत कहा जाए। जैसे ताक तवोत प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है, इसी प्रकार शक्ति शानच प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। तो अभी तक हमने जिन शक्ति शानच प्रत्ययों को पढ़ा, ये शक्ति शानच प्रत्यय धातुओं से साक्षात नहीं लग रहे हैं। ये धातुओं से लट प्रत्यय होता है और लट को हटाकर उसके स्थान पर ये आदेश बन के आते हैं, तो ये लादेश होते हैं। और इसका फल होता है न लोकव्य निष्ठा खल त्रिनाम सूत्र से कृद योगा षष्ठी का निषेध करना। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम कुछ शक्ति शानच प्रत्यय ऐसे देखते हैं जो धातुओं से साक्षात लग जाते हैं, ये लकार के स्थान पर आदेश बन करके नहीं आते। तो इस सूत्र है 3-2-130 इंग धारियो हो शत्र कृच्छिणी। इंग धातु, इंग अध्ययन धातु और निजंत धारी धातु, इनसे वर्तमान काल अर्थ में शत्रु प्रत्यय होता है। वर्तमानी की अनुवृत्ति तो आ रही है इनमें और लटह की नहीं आ रही है। तो वर्तमान अर्थ में तो ये होते हैं पर लट के स्थान पर नहीं होते हैं। तो क्या बताने के लिए होते हैं? शत्रु अकृच्छिणी और कर्तरीकृत है, कर्ता अर्थ में होते हैं। तो जिसके लिए क्रिया कष्ट साध्य न हो ऐसा कर्ता वाच्य होने पर, ऐसा कर्ता हो जिसके लिए क्रिया करना कठिन ना हो, जो सरलता से क्रिया वो कर सकता है। तो देखिए इंग धातु है, ये गित है। गित होने से इससे आत्मनेपद होगा, परस्मैपद होगा नहीं। और यदि हम इंग धातु से लट प्रत्यय करके लट के स्थान पर शत्रु शानच करेंगे तो इंग धातु से शत्रु हो नहीं सकता। इंग धातु से तब शानच ही होगा। और यहाँ इंग धातु से हमें करना है शत्रु प्रत्यय। ये तभी संभव है जबकि शत्रु प्रत्यय लजादेश न हो। तो इंग धातु से और निजंत धारी धातु से, तो धारी धातु निजंत है और निजंत धातुओं से निचष्ट सूत्र से उभय पद होता है। दोनों पदों के प्रत्यय आ सकते हैं। कर्तृगामी क्रियाफल होगा तो आत्मनेपद, परगामी होगा तो परस्मैपद। तो उस निजंत धातु जिससे उभय पदी प्रत्यय आ सकते थे, जिससे शत्रु शानच दोनों हो सकते थे, उससे केवल परस्मैपद करना है। और इंग धातु जो गित है जिससे शत्रु हो ही नहीं सकता था, उससे भी शत्रु करना है। और इनको लटादेश बना के नहीं रखना है ताकि न लोकव्यय के प्रपंच में भी न फंसे, इसलिए इसको स्वतंत्र शत्रु प्रत्यय किया। इंग धारियो हो शत्रु अकृच्छिणी। अकृच्छ्रा सुख साध्यो यस्य कर्तुर धात्वर्थ स्व अकृच्छ्री। सुख साध्य सरलता से, यस्य कर्तु धात्वर्थ जो कर्ता सरलता से पढ़ सकता है, सरलता से अध्ययन करता है, उसका नाम हुआ अकृच्छ्री। तो अधीयन पारायणम धारयन नुपनिषदम, जो सरलता से पढ़ता है। अधीयन पारायणम देवदत्तः, यहाँ इंग धातु से क्षत्रिय हो गया, ये लजादेश क्षत्रिय नहीं है। और यदि कठिनता से पढ़ता है कोई, कृच्छ्रेण अधीते, बड़ी कठिनाई से पढ़ सकता है, तो क्षत्रिय हो गई नहीं, तब तिंग ही होगा। तो कृच्छ्रेण अधीते, अकृच्छ्रेण अधीयन, अकृच्छ्रेण अधीयन, अकृच्छ्रेण अधीते। कष्ट साध्य होगा तो तिंग, और कष्ट साध्य नहीं होगा तो क्षत्रिय। इसके बाद एक सूत्र आता है द्विषोमित्रे। तो द्विषोमित्रे सूत्र है, ये कहता है द्विष धातु से अमित्र कर्ता, अमित्र शत्रु कर्ता अर्थ होने पर द्विष धातु से शत्रु प्रत्यय होता है। ये शत्रु प्रत्यय लजादेश नहीं है, इसलिए ये न लोकाव्य निष्ठा खल त्रिनाम का विषय नहीं बनेगा। तो मुरस्य द्विषण, मुरस्य द्विषण। तो बोले मुरम द्विषण भी तो बनता है, वो कैसे बनता है? न लोकाव्य से बन ही नहीं सकता, इसलिए अलग से वार्तिक बनाते हैं द्विषः चतुर्वा। तो द्विषः चतुर्वा वार्तिक बनाकर वहाँ द्वितीय का विधान करते हैं। यदि उसका विषय होता तो द्वितीय आ जाती, षष्ठी नहीं आती। उसका विषय नहीं है तो षष्ठी आ गई, द्वितीय नहीं आ सकती थी। और दोनों चाहिए तो द्विषः चतुर्वा वार्तिक बनती है। अमित्र अर्थ होना चाहिए, अमित्र अर्थ होगा तभी शत्रु प्रत्यय होगा। तो द्वेष्टि भार्या पति, ये अमित्र नहीं है, इसलिए यहाँ तिंग ही होगा।
यहाँ तिंग ही होगा, यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय नहीं होगा। और सुयो यज्ञ संयोगे, शुय अभिशवे धातु है स्वादिगण का, तो यज्ञ संयुक्ते अभिशवे वर्तमानात् सुनोते धातु क्षत्रिय प्रत्यय भवति। यज्ञ से युक्त, यज्ञ में होने वाला जो अभिशव, उस अर्थ में वर्तमान जो शुय अभिशवे धातु, उससे क्षत्रिय प्रत्यय होता है। यज्ञ में होना चाहिए, बाकी आपको निचोड़ेंगे तो नहीं होगा। सर्वे सुन्वन्तः, सर्वे यजमाना सत्रिणः उच्यन्ते, यज्ञ संयोग नहीं होगा तो सुराम सुनोति, सुराम सुनोति, यहाँ क्षत्रिय नहीं होगा। और यज्ञ में यदि अब यज्ञ का संयोग यदि है तब वहाँ पर क्षत्रिय होगा, और ये नित्य ही होगा क्योंकि विकल्प नहीं कहा जा रहा है। और अर्ह प्रशंसा, यहाँ जो अर्ह धातु है, इससे प्रशंसा अर्थ में क्षत्रिय प्रत्यय होता है। अर्हन ये भगवान विद्याम, आप विद्या पाने के योग्य हैं। अर्हन ये भगवान पूजाम, आप पूजा पाने के योग्य हैं। ये प्रशंसा है, तो जब प्रशंसा अर्थ होता है तो अर्ह धातु से क्षत्रिय प्रत्यय, ये आदेश नहीं है, ये स्वतंत्र क्षत्रिय प्रत्यय है कृत। और जब प्रशंसा अर्थ नहीं है तो अर्हति चौरो वधम, ये चोर वध के योग्य है, तो अर्हति होगा, वहाँ अर्हन नहीं होगा। तो पूजा अर्थ में क्षत्रिय और पूजा अर्थ नहीं है तो तिंग। तो ये हमने दो प्रकार से क्षत्रिय प्रत्यय को देखा, लजादेश क्षत्रिय शानच और लट के बिना, लट को हटाए बिना आने वाला स्वतंत्र क्षत्रिय। इन दोनों का भेद क्या हुआ कि जो लजादेश होगा उसके साथ द्वितीय आएगी कर्म में, षष्ठी नहीं आएगी। कर्तार्थ प्रत्यय होगा, प्रत्यय कर्तार्थ में होगा ना, तो कर्तार्थ में होगा तो जो अनुक्त कर्म है उसमें जो कर्तृकर्म उपति से षष्ठी प्राप्त थी वो नहीं होगी, उसका निषेध न लोकाव्य निष्ठा खरत त्रिनाम सूत्र के द्वारा हो जाएगा। और जो स्वतंत्र क्षत्रिय है उसके साथ अनुक्त कर्म षष्ठी हो जाएगी यदि प्रत्यय कर्तार्थ में हुआ है तो ये चार सूत्र हैं। इंगधार्यो शतकृच्छुनि, द्विषो मित्रे, सुयो यज्ञ संयोगे और अर्ह प्रशंसाया, इन चार सूत्रों से होने वाला जो क्षत्रिय प्रत्यय है ये लडादेश नहीं है। तो लडादेश न होने के बाद भी इन शत्रंतों के योग में षष्ठी नहीं आती है, ये कैसे होता है? तो ये ऐसे होता है कि न लोकाव्य निष्ठा खल त्रिनाम जो सूत्र है उसमें जो तृण कहा गया है वो तृण प्रत्यय नहीं है, वो तृण प्रत्याहार है। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो लतश क्षत्रिय सानिध्य का जो त्रि है, क्षत्रिय का त्रि, उसका त्रि लेते हैं और आगे जो सूत्र आता है 3-2-135 उसके तृण का नकार लेते, वो सूत्र है तृण, तो तृण सूत्र का नकार लिया और लतश क्षत्रिय सानिध्य का त्रि लिया। ये जो तृण प्रत्याहार बना इसके भीतर ये प्रत्यय आ गए। जितने क्षत्रिय हमने देखे जो लजादेश नहीं है ये सारे क्षत्रिय प्रत्यय, और पूर्ण यजो शानन और ताच्छील्य वयोवचन शक्ति सुचानस, तो शानन चानस और ये जो लजादेश नहीं है ऐसा क्षत्रिय और तृण स्वयं, इतने प्रत्यय इस तृण प्रत्याहार के भीतर आ गए। इनके योग में भी अनुक्त कर्म में षष्ठी नहीं होती है, इसलिए उपनिषदम धारयन, उपनिषद में षष्ठी नहीं हुई है। और अधीयन पारायणम, यहाँ कर्म षष्ठी नहीं हुई। और मुरस्य दुष्यन में कैसे हो गई? तो उसके लिए दुष्य चतुर्वा वार्तिक बनाया, इसलिए हुई। ये हमने किन धातुओं से किस अर्थ में क्षत्रिय प्रत्यय होगा इसका विचार कर लिया, शानच का भी कर लिया। शानच के लिए अलग से कोई सूत्र आने वाला नहीं है, तो शानच वही सामान्य है और क्षत्रिय के लिए तो विशेष आ गए। इन सबको हमने देख लिया। अब हमारे सामने प्रश्न है कि क्षत्रिय प्रत्यय को हम धातुओं से कैसे लगाएं। तो हमने लट के स्थान पर होने वाले क्षत्रिय शानच प्रत्ययों को पढ़ा, और जो लट के स्थान पर नहीं होते उन क्षत्रिय प्रत्ययों को भी पढ़ा।
अब हम पढ़ेंगे लृट के स्थान पर होने वाले क्षत्रिय शानच प्रत्यय। तो सूत्र है लृता सद्वा। लृता सद्वा धातु से लृट होता है, लृट शेषे च सूत्र से। लृट शेषे च सूत्र से धातु से लृट होता है। किस अर्थ में होता है? भविष्यत अर्थ में होता है। ये जो क्षत्रिय शानच प्रत्यय हमने पढ़े ये वर्तमान लट के अधिकार में थे, और जो लृता सद्वा है ये भविष्यति गम्यादय के अधिकार में। 3 अधिकार किए हैं पाणिनि ने, भूते, वर्तमाने और भविष्यति। तो लृट प्रत्यय भविष्यत अर्थ में होता है। तो भविष्यति गम्यादय सूत्र है 3 3 3, और ये चलता है 3 3 17 तक, भावे के पहले तक। इसी अधिकार के भीतर आता है लृत सद्वा। तो भविष्यत अर्थ में वर्तमान जो धातु उससे लृट प्रत्यय होता है लृट शेषे सूत्र से, और उसी को हटा करके उसके स्थान पर सद्वा विकल्प से सत्संज्ञक प्रत्यय करते हैं। तो सत्संज्ञा में किसकी की? तव सत से क्षत्रिय शानच की। तो लृट के स्थान पर क्षत्रिय शानच प्रत्यय होते हैं। तो लृट के स्थान पर होंगे तब हमको क्या करना पड़ेगा? लृट के स्थान पर होंगे तब हमको क्या करना पड़ेगा? तो अभी हम इस सूत्र को पढ़ लें, लृता सद्वा। उसके बाद प्रत्यय कैसे होंगे इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो धातु लिया हमने, कौन सा धातु? तो सारे धातु, क्योंकि सामान्य अधिकार है धातु, क्योंकि धातु है सामान्य अधिकार है, किसी धातु विशेष से नहीं होंगे, सारे धातु से। सारे का थे सारे अवदेश्य को, सारे अतिदेश्य, कोई भी धातु उससे जब हम लृट शेषे च सूत्र से लृट प्रत्यय करेंगे, लृट लकार को लगाएंगे, तो उस लृट को हटाकर उसके स्थान पर क्षत्रिय शानच प्रत्यय आएंगे, और इनकी भी सत्संज्ञा होगी, और ये भी सार्वधातुक संज्ञा होगी, क्योंकि क्षत्रिय शानच शिष्यित है। तो लृट में क्या करते हैं हम? धातुओं का अधिकार करके हमने धातुओं से लगाया लृट, सारे धातुओं से, और जब धातु से लृट प्रत्यय लगा तो स्यत आसील लृटो सूत्र से बीच में आकर के बैठ गया विकरण स्या बैठ गया। तो धातु है और स्या है और लृट है, ये क्री धातु है, इससे हमने लृट किया लृट शेषे च सूत्र से। तो यहाँ बीच में बैठ गया स्यतासी लिटो से स्या। अब ये स्या प्रत्यय है आर्ध धातु है, और ये लृट जो था इसको क्या हुआ? लृता सद्वा सूत्र से इसके स्थान पर आ गया क्षत्रिय, क्षत्रिय आ गया। तो क्रिय को हमने किया गुण सा धातु आ धातु की ओर से, और सा को किया हमने आदेश प्रत्यय से श, तो बन गया करिष्य। और क्षत्रिय में श और री की संज्ञा की तो बच गया अट, बन गया करिष्य और अट। अब देखिए क्षत्रिय प्रत्यय है और ये साधातुक है। क्यों साधातुक है? क्योंकि शित है, तो तिंक्षु साधातुकम से इसकी साधातुक संज्ञा हो गई। और हमने अभी तक जो पढ़ा है कि साधातुक प्रत्यय परे होने पर कर्ता अर्थ में, और कर्ता अर्थ में भी है, नकार कर्ता अर्थ में हुआ, तो कर्तृर्थक साधातुक प्रत्यय परे होने पर धातुओं से शब्द होता है, विकरण होता है, हमने पढ़ा था। तो कर्तरी शब्द जो सूत्र है कहाँ पर पढ़ा गया है? धातुओं में। तीसरे अध्याय में जो कर्तरी शब्द सूत्र आता है उसके पहले सूत्र है धातु रेखाचो हरादे क्रिया संव्यारी यम। उस धातुओं के अधिकार में कर्तरी शब्द आता है। धातु में पंचमी है, धातु में पंचमी है और कर्तरी शब्द में सप्तमी है। तो पंचम में अंत से भेद जो होगा वो उससे अव्यवहित उत्तर को होगा, और सप्तमी के निर्देश से जो विहित होगा उससे अव्यवहित पूर्व को होगा। तो ये साधातुक तो है और कर्ता अर्थ में भी है, पर ये धातु है और ये क्षत्रिय है, बीच में इतना सारा व्यवधान आ गया, तो कर्तरी शब्द यहाँ नहीं होगा। ये साधातुक भी है, कर्ता अर्थ में भी है, किंतु धातु से साक्षात विहित नहीं है। तो धातु से विहित लृट और अव्यवहित उत्तर नहीं है, ठीक है। और इस क्षत्रिय से अव्यवहित पूर्व नहीं है क्री, तो शब्द
नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ये आ है, ये आ है, तो अतो गुणे से पर रूप होकर करिष्यत ये बन जाएगा। तो जो लृत लकार का रूप हम बनाते हैं प्रथम पुरुष एक वचन में, जिस भी धातु का करिष्यत ही बनाया है, अति को हटाइए, अत लगा दीजिए, तो लृत सत्वा से बनने वाला शत्रंत रूप तैयार हो जाएगा। तो देखिए धातु से लृट हुआ और लृट के स्थान पर शत्रुशानच हो गए। अब कब होंगे और कब नहीं होंगे, तो भाष्यकार यहाँ एक वार्तिक देते हैं, सद्विधि नित्यम अप्रथमा समानाधिकरण। ये जो लृट के स्थान पर सत प्रत्यय होते हैं, सत्संज्ञक प्रत्यय, तब सत से जिनकी सत संज्ञा हुई है, ये शत्रुशानच प्रत्यय जब लृट के स्थान पर होते हैं तो ये अप्रथमा समानाधिकरण नित्यम, अप्रथमा समानाधिकरण में नित्य होते हैं। अप्रथमांत के साथ जब समानाधिकरण होता है तो ये नित्य होते हैं, और प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर विकल्प से होते हैं। तो प्रदीपकार कहते हैं कि देखिए वार्तिककार ने जो सद्विधि अप्रथमा समानाधिकरण कहा है, इसमें सूत्रोपात जितने भी अर्थ हमने पढ़े थे शत्रुशानच के, वो सब ले लेना चाहिए। वो कौन से थे? संबोधने च, लक्षण हेतु क्रियाया, ये सब ले लेना चाहिए। तो कितने अर्थ हो गए? अप्रथमा समानाधिकरण में, संबोधन में, लक्षण अर्थ में और हेतु अर्थ में, और प्रत्ययोत्तर पदयोश्च लिया था, तो प्रत्यय परे होने पर और उत्तर पद परे होने, जितने निमित्त थे शत्रुशानच के वो सब के सब यहाँ ग्रहण कर लिए। तो अप्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर संबोधन अर्थ में, लक्षण अर्थ में, हेतु अर्थ में, प्रत्यय परे होने पर और उत्तर पद परे होने पर हम नित्य शत्रुशानच प्रत्यय करेंगे लृट के स्थान पर, और प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर हम विकल्प से करेंगे। जैसे अब प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर पक्षंतम पश्य, पक्षमाणम पश्य, ये नित्य होगा। पक्षंतम पक्षमाणम द्वितीयांत के साथ समानाधिकरण है, ये नित्य होगा, ये विकल्प से नहीं होगा। विकल्प कहाँ होगा? पक्षन देवदत्ता और पक्षति देवदत्ता, पक्षन देवदत्ता और पक्षति देवदत्ता, देवदत्त पकाएगा, तो पक्षन देवदत्ता पक्षति देवदत्ता, तो प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर विकल्प, और अब प्रथमांत के साथ अथवा प्रत्यय परे होने पर अथवा उत्तर पद परे होने पर हम नित्य शत्रुशानच प्रत्यय करेंगे लृट के स्थान पर। ये जैसी व्यवस्थित भाषा हमने लदादेश शत्रुशानच के स्थान पर की थी, वैसी ही व्यवस्थित भाषा यहाँ भी हम स्वीकार करेंगे। तो अब प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर हम नित्य शत्रुशानच प्रत्यय करेंगे लृट के स्थान पर, और प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर हम विकल्प से करेंगे। तो करिष्यंतम देवदत्तम पश्य, जो करेगा आगे, ऐसे देवदत्त को देखो, इसको देखो ये करेगा, तो करिष्यंतम देवदत्तम पश्य, पक्षंतम देवदत्तम पश्य, जो पकाएगा ऐसे देवदत्त को देखो। करिष्यमाणम देवदत्तम पश्य और पक्षमाणम देवदत्तम पश्य, या प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर नित्य हो रहे हैं शत्रुशानच प्रत्यय। और संबोधन अर्थ में हे करिष्यन, हे करिष्यमाण, और लक्षण अर्थ में शयिष्यमाणा भोक्ष्यन्ते यवना, लेटे लेटे खाएंगे यवन। और हेतु अर्थ में अर्जयिष्यन् वसति, अर्जयिष्यमाणः वसति, कमाएगा इसलिए रहता है। प्रत्यय परे होने पर करिष्यता अपत्यम, जो करेगा उसका पुत्र, तो करिष्यता अपत्यम कारिष्यता, ये प्रत्यय परे होने पर हुआ। और उत्तर पद परे होने पर करिष्यत भक्ति ही, करिष्यति भक्ति ही, करिष्यत भक्ति ही, करिष्यति भक्ति ही, करिष्यत भक्ति ही। पुंवत कर्मधारय से पुंवत भाव हो गया पूर्व पद को,
पुमत कर्मधारय सूत्र से कर्मधारय समास है, तो जो पूर्व पद था विशेषण उसको पुमत भाव हो गया। तो करिष्यति भक्ति ही करिष्यत भक्ति ही। जितने अर्थों में लजादेश शतिशानच कहे गए थे उन सारे अर्थों में लजादेश शतिशानच प्रत्यय भी होते हैं। तो करिष्यति चासु भक्तिश्च, करिष्यति चासु भक्तिश्च, जो की जाएगी ऐसी भक्ति। करिष्यति चासु भक्तिश्च ये हमने कर्मधारय समास किया। उत्तर पद परे होने पर क्री धातु से जो लिट हुआ था उसके स्थान पर हमने नित्य क्षत्रिय प्रत्यय किया और पूर्व पद को पुमत भाव कर दिया। ये सब कैसे कर सके हम? क्योंकि हमने प्रत्ययोत्तर पदयोश्च इसका उपसंख्यान किया सूत्र के साथ। तो जिस प्रकार इनका उपसंख्यान हमने लचश शतिशांचल सूत्र में किया, लक्षण शेषक कर्तव्य है, उसी प्रकार लचश सद्वा सूत्र में भी इन सब का हम उपसंख्यान करेंगे। यहाँ भी लक्षण शेष करेंगे, इन लचश सद्वा का अर्थ करेंगे। इतने सारे अर्थों में होता है, प्रत्यय परे होने पर होता है, उत्तर पद परे होने पर। तो जैसा लचश शतिशांच था वैसे ही लचश सद्वा होगा। इससे क्या सूचित हुआ कि लट के स्थान पर शतिशानच होंगे और लट के स्थान पर शतिशानच होंगे और बाकी किसी लकार के स्थान पर नहीं होंगे। अपचत ओदनम देवदत्ता, देवदत्त ने भोजन ओदन पकाया। यहाँ नहीं कर सकते हम क्षत्रिय, यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि लट के स्थान पर विधान है और लट के स्थान पर विधान है। तो और किसी लकार के स्थान पर हम शतिशानच नहीं कर सकते। ये हमने उन सूत्रों का विचार किया जिनके द्वारा शतिशानच का विधान किया जाता है। अभी शतिशानच प्रत्यय कैसे लगेंगे धातुओं से, इसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के व्याख्यान में एतावदेव।